आज तय हो गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दोस्ती अब नहीं रही। दोनों के बीच सियासी दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज नीतीश कुमार ने लालू यादव से पर्सनल सवाल पूछे। तेजस्वी और मीसा भारती ने क्या जवाब दिए। बिहार की पूरी इलेक्शन स्टोरी समझनी है तो ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की चुनावी लड़ाई बाल बच्चा पर आई। नीतीश का लालू पर अटैक, तेजस्वी का चच्चा को जवाब। बिहार में पहले चरण का रण पूरा होते ही दूसरे चरण का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दांव पर बांका, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज की सीटें हैं। कटिहार के डुमरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर पर्सनल अटैक किया। लालू के बाल बच्चों की बात की। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात तो भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। क्या हालत था। लालू यादव के 9 बच्चे हैं, जिसमें 7 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 9 बच्चों में 4 को लालू राजनीति में उतार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में मीसा भारती पाटलिपुत्र से मैदान में हैं, तो रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो तेज प्रताप यादव विधायक हैं। नीतीश के बाल बच्चों वाले सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है। और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। लग नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए। तो हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज्यादा हम क्या करें। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनकी टक्कर चाचा रामकृपाल यादव से है। पाटलिपुत्र में यादव 24%, भूमिहार 10%, मुस्लिम 8% और पासवान 6% हैं। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। नीतीश के बाल बच्चों वाले सवाल पर मीसा भारती भी कूद पड़ी। मीसा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर बोलना बंद कर चुके हैं, तो अब चर्चा शुरू हो गए हैं। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। बिहार में दूसरे चरण में एंटी मोदी मोर्चा लोकल मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।
तेजस्वी युवाओं का वोट लेने के लिए हर रैली में 4 लाख नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं। नीतीश ने नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी को आईना दिखाया। उन्होंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी देने के मिशन पर वो काम कर रहे हैं, जिसे कुछ महीनों में पूरा करके दिखा देंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। उन्होंने कहा पुलिस में बिहार की 30,000 लड़कियों को नौकरी दी है, जो एक रिकॉर्ड है। ये लोग तो कभी किसी को नौकरी देते नहीं थे। अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए। तो आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं। अरे वो क्या किया बताइए तो। जब आया था तब हम ही बताए कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया 7 निश्चय 2, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी पर काम करना शुरू किया। तो वो आया तो हमने कितने लोगों को दिया? 4 लाख के करीब युवाओं को सरकारी शिक्षा मिल गई। 1 लाख का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी, और 3 लाख का भी काम शुरू हो गया। तो हमने जो 10 लाख कहा है, तो आप समझ लीजिए अगले साल तक में 10 लाख हो सकता है, उससे भी ज्यादा होगा। नीतीश ने कटिहार में सरकारी नौकरी का पूरा डेटा बताकर तेजस्वी के बेरोजगारी वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। तो तेजस्वी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी का नया सिगुफा छोड़ दिया। भागलपुर में तेजस्वी ने हवाई दावा किया कि अगले 5 साल में इंडिया अलायंस की सरकार 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगी। 2 करोड़ देंगे मोदी जी बोलते थे, कितना दिया पूछो। नीतीश जी से पूछो, 17 साल एनडीए के साथ क्यों नहीं उस समय दिया? जब तेजस्वी 17 महीने था तो देश भर में एक लौता बिहार ऐसा राज्य था जहां नौकरियां बट रही थी। दूसरे राज्य में कहीं नहीं नौकरी मिल रहा। पूरे देश से बेरोजगारी को खत्म कर लिया। सारा काम हम लोगों ने किया। जितने तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक है, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी हमारे पलट गए। बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। पलटे तो पलटे, अगर नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिल गया होगा। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा, बीमा जी जीतेंगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आने वाले 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे पूरे देश भर में। बिहार में 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 3 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर बड़ा असरदार है। कटिहार में मुसलमान 54%, किशनगंज में 70% और पूर्णिया में 40% हैं। इंडिया अलायंस यहां मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे है। बांका में यादव करीब 3 लाख हैं। तेजस्वी और लालू बिहार में ये नैरेटिव बनाते हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं और 24 में भी साथ रहेंगे। नीतीश ने कटिहार में पहले बाल बच्चों पर लालू के खानदान को घेरा, फिर सवाल पूछा कि उन्होंने अपने राज्य में बिहार के मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या किया है। आज जो लोग दावा करते रहते हैं कि मुस्लिम उनके साथ है, उनका है, तो जरा बता दें कि मुसलमान लोगों के साथ क्या किए थे? आप जरा बताइए, कितना मुसलमानों के साथ झगड़ा होता था? अब कितना ज्यादा शांति है। इसलिए हम मुस्लिम समुदाय को कहेंगे कि भाई हम तो समाज के हर तबके का उत्थान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए हम काम करते हैं। मदरसों का सरकारी मान्यता दी गई, और तो हम लोगों ने दिए ना, पहले नहीं। जो वो लोग का अपना है उसके लिए भी, उसमें जो पढ़ाते हैं उनको जो सरकारी स्कूलों में हम लोग पैसा देते हैं, उसको भी दे देते हैं पैसा उसके टीचर से। तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तेजस्वी यादव और उनका परिवार कुछ दिन से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, नीतीश और नरेंद्र मोदी एक मंच पर नहीं आ रहे हैं।
उन्हें आज मुंगेर की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां जेडीयू और बीजेपी की केमिस्ट्री देखने को मिली। ललन सिंह के नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता साथ दिखे। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रोड शो के साथ चले। मुंगेर में उमड़ा जन सैलाब देखकर लालू को अंदाजा हो गया होगा कि 4 जून को क्या नतीजा आने वाला है। सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू अब मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। हम लोग ये सुनना चाह रहे थे कि बिहार की जनता से माफी मांगा कि नहीं उन्होंने, कि 55 वर्ष इस देश के आजादी के बाद 55 वर्ष उनके परिवार के लोगों ने सत्ता चलाया, और लालू प्रसाद जी जो आज सड़क पर हैं उसके दोषी राहुल गांधी हैं, इसके लिए माफी मांगा कि नहीं, ये जानना चाहते। माफी मांगना चाहिए था ना, कि लालू जी आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, तो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। बिहार में जहां लालू सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट के सहारे हैं, वहीं एनडीए के साथ सवर्ण, कुर्मी, कोयरी, दलित सब जुड़े हुए हैं। कुर्मी को नीतीश के जरिए, कोयरी को उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के जरिए, दलितों को चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के जरिए मोदी ने साथ दिया है। मतलब 40 में 40 कहीं जाने वाली नहीं। जनता मान चुकी है कि अब सरकार बनाने के लिए नहीं, 400 पार करने के लिए 40 के 40 जिताना है। देखिए तेजस्वी यादव जी पूरी उनकी पारिवारिक जमींदारी फ्लॉप करने जा रही है। बिहार में राजद का, लालू यादव का पारिवारिक जमींदारी समाप्त होगा, परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतेगा, और बिहार इस बिहारी शब्द को कलंकित करने वाले से बिहारी जनता मुक्त करेगा इनको। परिवार से बाहर वो सोच ही नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति बिहार की बर्बादी का सबसे बड़े नायक रहे हैं, और हर बिहारी उनके कर्म से कहीं न कहीं अपने को अपमानित महसूस किया है, लज्जित महसूस किया है। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक लालू यादव हैं, और बड़बोले बाप का बड़बोले पुत्र ये भी बिहार को लज्जित कर रहे हैं।